हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पैटी कैश बुक के बारे में जानेंगे। इस पैटी कैश बुक क्या होती है और इसका फॉर्मेट क्या होता है। पैटी कैश बुक क्या होती है कि प्रत्येक बिजनेस में, कोई भी व्यवसाय हो उसमें, जो बड़ा व्यवसाय है उसमें खर्चों के जो हमारी ट्रांजैक्शन की संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको एक जगह रिकॉर्ड कर पाना बहुत मुश्किल है, असुविधाजनक कार्य है। जो बड़े व्यवसाय में क्या करते हैं कि अलग से एक पैटी कैश बुक बनाई जाती है, मतलब कि जो छोटे रोज़मर्रा के जो छोटे खर्चे होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए एक छोटी पैटी कैश बुक बनाई जाती है। इसमें क्या करते हैं कि एक फ़िक्स अमाउंट जैसे कि 500 हो गया या 200 की जितनी, मतलब उससे कम की जितने भी खर्चे होंगे वो उनको हम पैटी कैश बुक के में लिखेंगे। इसमें इसके लिए क्या किया जाता है कि अलग से पैटी कैशियर की नियुक्ति की जाती है और इसमें दो टर्म होती है। एक तो इम्प्रेस्ड सिस्टम होता है और एक पैटी कैशियर होता है। पैटी कैशियर इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है कि इससे पहले हम पैटी कैशियर के बारे में जानते हैं कि जो कैश बुक बनाएगा उसके लिए एक अलग से कैशियर की नियुक्ति की जाती है। मतलब कि एक पैटी कैश बुक को बना रहा है तो इसको पैटी कैशियर कहते हैं। पैटी कैशियर क्या करता है कि जो कैशियर होता है वो एक फ़िक्स अमाउंट, यानी कि जैसे मंथली एग्जांपल के लिए मान लो उसको मंथली 2000 रुपये दे दिए जाएंगे कि जो रोज़मर्रा के छोटे छोटे खर्चे हैं, जैसे कि फ्राइट हो गया, फ्राइट, और जैसे स्टेशनरी हो गया, स्टेशनरी, ये जो खर्चे होते हैं इनके लिए, मतलब और भी खर्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको कई मतलब जो जर्नल में एंट्री करने की बजाय एक पैटी कैश बुक बना दिया जाएगा और उसमें उसको लिखा जाएगा। तो जो कैशियर होता है वो उसको क्या करता है कि एक फ़िक्स अमाउंट मान जो एग्जाम्पल के लिए मान लो 2000 रुपये उसको पर मंथ दिए गए हैं कि आप जो इतने ये अमाउंट हमें पहले ही दी जाती है, जिसको हम इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं। 2000 के रुपये जो हमें मंथ के फर्स्ट डेट को मिल जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेस सिस्टम। इसमें जो ये जितने ही खर्चे होते जाएंगे उनको लिखता जाएगा। ये जो 2000 की अमाउंट है, इसमें जो ये छोटे खर्चे होंगे, जो पैटी कैश होंगे, इनको ये रिकॉर्ड करता जाएगा। जितनी अमाउंट बचेगी उसको हम अगले मंथ में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये क्या करता है कि पैटी कैशियर को दिए जाते हैं, तो पैटी कैशियर को देगा और वो पैटी कैशियर क्या करेगा, पैटी कैश बुक में उनका रिकॉर्ड करेगा। और जो ये अमाउंट हमें मिली है इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेस सिस्टम। अब ये जितनी अमाउंट यूज कर ली वो ठीक है, और जो बच गई वो अब नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र हो जाएगी। उतनी ही अमाउंट, मान लो जो ये 2000 के अमाउंट के हमें मिले थे, इसमें से हमारे ये 2000 में से केवल 1800 लगे और 200 रुपये बच गए हमारे पास। तो ये 200 रुपये ऐड होके हमें नेक्स्ट मंथ में, मतलब ये मानो कि ये जनवरी में हमें 2000 रुपये मिले थे, तो जनवरी में हमारा खर्चा हुआ पैटी कैश बुक का 1800 रुपये। कितना बच गए, 200 रुपये। ये 200 रुपये फरवरी मंथ में हमें 200 रुपये ये और प्लस ये 1800, तो ऐसे करके हमारे 2000 रुपये मिलेंगे। ये क्या होता है कि एक फ़िक्स अमाउंट स्टार्टिंग में ही फिक्स कर दिया जाएगा कि आपको इतनी अमाउंट हम पे करेंगे। आपको इससे अगर ज़्यादा के खर्चे होते हैं तो वो अगले मंथ में मिलेंगे, इससे कम के खर्चे होते हैं तो ये अमाउंट हमारी बची है ये हम आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसके फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। फॉर्मेट के बारे में जानने से पहले हम इसके पैटी कैश के एडवांटेजेस के बारे में जानते हैं, मतलब कि इसके लाभ क्या होता है। जो इससे सबसे बड़ा मेन ज़्यादा प्रॉफिट किसको होता है, कैशियर को, क्योंकि उसको जो छोटे खर्चे हैं उनको लेके उसको कोई भी असुविधा नहीं होगी। उससे क्या होगा कि उसका टाइम भी बचेगा और उसकी जो मेहनत है वो भी बचेगी। मतलब कि जो छोटे खर्चे होंगे उनका रिकॉर्ड पैटी कैशियर कर देगा, तो उसको मतलब इतना दिक्कत नहीं होगी कि वो आगे मतलब आसानी से अपने कार्य को कर सकेगा। और ये दूसरा क्या है कि पोस्टिंग करने में आसानी होगी कि ये छोटे छोटे खर्चे हैं, इनसे ट्रांजैक्शन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और इकट्ठी अमाउंट होगी तो क्या होगा कि उसको पोस्टिंग करने में, लेजर में पोस्टिंग करने में आसानी रहेगी। और जो हमारे छोटे खर्चे होते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि हमें पता नहीं है, तो उन खर्चों को कंट्रोल करने में भी वो सही रहता। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या होता है कि फ्रॉड की
नहीं रहे, फ्रॉड कम होता है कि हर चीज़ का रिकॉर्ड हो गया तो उससे फ्रॉड होने की संभावना बहुत कम होती है। चलो अब हम इसके फॉर्मेट के बारे में जानते हैं। ये हमारा पेटी कैश बुक का क्या है, फॉर्मेट है कि ये जो बनाई तो ये जैसे नॉर्मल कैश बुक बनाई जाती है वैसे ही बनाई जाती है, लेकिन इसमें थोड़ी से जो कॉलम है उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो क्या करते हैं कि जो ये डेबिट साइड है ये इसका क्रेडिट साइड है। ये कि टोटल जो अमाउंट हमारी रिसीव हुई और जो अमाउंट हमने पे की ये हमारी टोटल होगी। उसके बाद है देखो जो स्टार्टिंग से जो टोटल अमाउंट हमें कैसे मंथ के स्टार्ट में कितने मिली थी 2000, तो उस अमाउंट को हम यहाँ डेबिट साइड में 2000 लिख देंगे। ये कैश बुक फोलियो मतलब ये कितने नंबर पे ट्रांजैक्शन है वो लिखी जाएगी। उसमें डेट ये पर्टिकुलर में मतलब उसका विवरण दिया जाएगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड एंट्री है। ये वाउचर नंबर डाला जाएगा, टोटल पेमेंट मतलब कि हम कितना पे कर रहे हैं वो। उसके बाद ये इतना करने के बाद जो जिस कैटेगरी का अमाउंट है मतलब जिस टाइप का अमाउंट है तो वो उस अमाउंट में डाला जाएगा। यहाँ पे हमने मानो पेमेंट लिख दी सारी, ये हमने विवरण दे दिया। तो ये विवरण में जो जैसे ये पोस्टेज से रिलेटेड खर्चा है तो हम पोस्टेज में डाल लेंगे, टेलीग्राम से रिलेटेड खर्चा है टेलीग्राम में, स्टेशनरी से रिलेटेड खर्चा है स्टेशनरी में। और जो बच गई मतलब इनके अलावा और भी बहुत सारे कॉलम होते हैं, लेकिन हर कॉलम को बनाना संभव नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं कि जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं उसमें भी डाल दिया जाता है। मतलब ये जो जितने कॉलम बने हुए हैं उनसे रिलेटेड अमाउंट है तो वो उसमें डाली जाएगी, और उसके अदर जो कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो उस मिसलेनियस में डाली जाएगी। बड़े व्यवसाय में जितने ज़्यादा खर्चे होंगे उतने ज़्यादा कॉलम बनाए जाएंगे, जितने कम खर्चे होंगे उतने कम कॉलम बनेंगे। तो जैसे जैसे कॉलम की संख्या बिजनेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉलम की संख्या बढ़ती जाएगी, और छोटे व्यवसाय में मिसलेनियस में डाल के उसको क्लोज कर दिया जाएगा। लास्ट में बैलेंस बचता है तो बैलेंस बीडी करके यहाँ डाल के और टोटल अमाउंट 2000 वाली भाई ऐसे कर दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।